मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। आज एक बिल्कुल ताज़ा घटनाक्रम जिसमें दिल्ली पुलिस को ज़बरदस्त कामयाबी मिली, और इतना ही नहीं, जहां से दिल्ली पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया, वहां के लोगों ने भी दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनको नहीं मालूम था कि इंसान के रूप में एक हैवान वहाँ रह रहा है, न जाने वो उनके साथ क्या करता, लेकिन वक्त रहते गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके लिए वो दिल्ली पुलिस के आभारी हैं। मामला कुछ इस तरह से है कि दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने एक जगह पर छापा मारा और वहाँ से एक शख्स को गिरफ़्तार किया। जब पुलिस ने वहाँ से उस शख्स को गिरफ़्तार किया और उसकी असलियत बयान की, उसके काले चिट्ठों का खुलासा किया, तो सब हैरान रह गए। बल्कि पुलिस ने जब उसकी क्राइम की कुंडली खंगाली तो कई मामलों में पुलिस भी चौंक गई कि एक शख्स इतना ख़तरनाक कैसे हो सकता है। और पुलिस ने जहां छापा मारा था उस जगह पर वो किसी महिला से शादी करके और अपनी पहचान छुपाकर, नाम बदलकर वहां पर रह रहा था। वो कभी पैरोल पर बाहर आया था और उसके बाद से फ़रार था। तो दिल्ली पुलिस पहुंचती है और एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करती है जिसे सीरियल किलर कहना भी गलत नहीं होगा। 2002 से 2004 के बीच 50 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप। इसके अलावा अपहरण का आरोप और कुख्यात किडनी ट्रांसप्लांट कांड में शामिल होने का भी आरोप। और ये आरोप कि उसने 125 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कराए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नकली गैस एजेंसी खोलने के भी 2 आरोप। इतने ख़तरनाक शख्स का नाम देवेंद्र शर्मा, जिसको पुलिस ने दिल्ली के बापरोला से अरेस्ट किया, जहां वो शादी करके और अपनी पहचान छुपा करके रह रहा था। पेशे से डॉक्टर इस शख्स की पहचान एक ऐसे सीरियल किलर के तौर पर की जाती कि जिसने 2002 से 2004 के बीच 50 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसके ऊपर दर्जनों लोगों के अपहरण और हत्या के मामले दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान और हरियाणा में दर्ज ये मामले। कई मामलों में अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। जयपुर में जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद देवेंद्र शर्मा फरार हो गया था। कई राज्यों की पुलिस को उसकी तलाश थी और गहनता से पुलिस उसकी पूरी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, कई राज्यों की पुलिस। लेकिन आखिरकार कामयाबी इसमें दिल्ली पुलिस को मिली। दिल्ली पुलिस को एक गुप्त सूचना के आधार पर खबर मिलती है कि दिल्ली के बापरोला इलाके में एक ख़तरनाक शख्स रह रहा है। सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती, और बाकायदा इसके लिए एक टीम बनाई जाती है और पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस वहाँ पर जाकर छापा मारती है, जहाँ पर देवेंद्र शर्मा शादी करके और अपनी पहचान बदल कर रह रहा था।
देवेंद्र शर्मा और उसके साथियों पर 2002 से 2004 के बीच दर्जनों ट्रक और टैक्सी ड्राइवर के अपहरण और उनके कत्ल करने के आरोप लगे थे। यह शख्स बेहद खतरनाक और फरार चल रहा था और नाम बदलकर, पहचान बदलकर एक महिला से इसने शादी की। उसके बाद ये दिल्ली के एक इलाके में जाकर के बस गया। इसने सोचा कि जो कुछ इसने गलत काम किए हैं पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जो करता है उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो जितना ही शातिर क्यों ना हो। तो पुलिस आखिरकार इस शातिर अपराधी तक पहुंची और इसको गिरफ्तार किया। इस पर ना जाने कितने आरोप, कत्ल के आरोप, अपहरण के आरोप और यहां तक कि देवेंद्र शर्मा पर 2004 के कुख्यात किडनी ट्रांसप्लांट कांड में शामिल होने का भी इल्ज़ाम था। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने 125 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कराए थे। इतना ही नहीं, यूपी में देवेंद्र शर्मा पर नकली गैस एजेंसी खोलने के भी 2 केस दर्ज हुए थे। इस मामले में भी पुलिस को उसकी तलाश थी। तो दिल्ली से लेकर राजस्थान, हरियाणा, यूपी आदि राज्यों में पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस भी उसको पकड़ने में जुटी थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी और आखिरकार बीते दिन दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने फरार चल रहे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। जहां पर वो रह रहा था वहां के लोगों को नहीं मालूम था कि वहां पर इंसान की शक्ल में इतना खतरनाक हैवान रह रहा है कि जिसने अपहरण से लेकर कत्ल तक और किडनी ट्रांसप्लांट तक कराने जैसे खतरनाक अपराध किए थे। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और आस पड़ोस के लोगों को उसके क्राइम की कुंडली का पता लगा, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया, शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम आपके आभारी हैं कि आपने वक्त रहते ऐसे दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया, वरना ना जाने ये कब मौका पाकर हमही में से किसका जीवन छीन लेता या किसके साथ कितनी खतरनाक घटना कर देता। क्योंकि ऐसे शख्स के लिए, ऐसे इंसान के लिए, जिसको इंसान कहना भी गलत होगा, कि जिसके लिए अपराध करना मामूली बात हो, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस का लोगों ने, उस इलाके के लोगों ने जहाँ से देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया, शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ऐसे खूंखार दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया और हम लोगों की जान बच गई, वरना न जाने ये हमारे साथ भी कब क्या कर डालता। तो आज हमने आपके सामने देवेंद्र शर्मा जैसे अपराधी की क्राइम स्टोरी रखी, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर किसी और ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। मानव जगत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।